बिहार सरकार से मांग करता हूँ, सारा फुटेज मौजूद है। जो गुंडे कार्रवाई करने के लिए पटना में गया हो, मुजफ्फरपुर में गया हो या दूसरे जिले में करने का प्रयास कर रहा है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वोट अधिकार यात्रा चल रहा है, इसमें जो अपार जन समर्थन मिल रहा है, इससे बीजेपी घबरा गई है और बीजेपी जो है इस तरह की साजिश रच के जो है इस तरह का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर वो चाह रही है किसी तरह फिर से सत्ता में वापस आने के लिए। जितने भी घटनाएं घट रही हैं देश में, उन तमाम घटनाओं में आपको पता चलेगा इस तरह की घटनाओं में कि वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट निकला। वो कौन थे जिसने कहा कि सोनिया जी को जर्सी गाय? वो कौन थे, आपको याद है? किसने कहा था? खुद मोदी जी ने कहा। कि बिहार को जिस तरह गुजरात में गोधरा के बाद घटना घटी, उसी तरह पूरे बिहार को जलाना चाहता आरएसएस के लोग। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक कुमार। आपने देखना शुरू कर दिया है मुंगेर अड्डा। देखिए, इस समय मैं खगड़िया जिला में हूँ, खगड़िया के हॉस्पिटल रोड में हूँ और आज जिस प्रकार से पटना में और दूसरी जगह मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो एक कार्यकर्ता के द्वारा गाली दिया गया, उसके विरोध में जिस प्रकार से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पे हमला हुआ, कांग्रेस के ऑफिस पे हमला हुआ, इसी मामले को लेकर हम आए हैं इस समय लोगों के बीच बात करने। अच्छा, इसको ये जो झड़प हो रहा है कांग्रेसी वर्सेस भाजपा, इसको आप कैसे देखते हैं? पहले तो मैं दीपक जी आपको धन्यवाद मैं दूं, और वो धन्यवाद मैं आपको इसलिए दूं कि एक पत्रकार के रूप में मैं देख रहा हूं कि आप जो है सो राह चलते पगडंडियों पे आप चुनावी मौसम में लोगों से मिलना पसंद करते हैं। जहां तक बात है कि पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस कार्यालय में घुस करके भाजपाइयों के द्वारा हमला किया गया, आपने उसी के मद्देनजर लगता है सवाल आपने रखा है। मैं आपको बताऊं कि ये जो भाजपाई हैं, ये दरअसल ये फासिस्ट है, ये फांसीवादी ताकत, और उसी रास्ते पर ये बहुत तेजी के साथ आरएसएस के इशारे पर देश को ले जा रहे हैं। और आप देखिएगा कि मॉब लिंचिंग की घटना इससे पहले नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अब मॉब लिंचिंग एक शब्द हिंदुस्तान की जनता ने जाना। लोग कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर के लोगों को ऑन स्पॉट सजा दे रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, और वो एक सांप्रदायिक तरीके से ये कर रहे हैं। मैं सबसे पहले सदाकत आश्रम पर आज के हुए हमले की मैं और महागठबंधन की ओर से मैं उसकी तीव्र निंदा करता हूँ। मैं मांग करता हूँ बिहार सरकार से, जो कहता है कि कानून का राज वाला सरकार है, कि भाई आप इमीडिएटली आप इसका उच्च स्तरीय जाँच करा करके और जो दोषी है उसको आप सजा दो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो बिहार इस समय जो है न सिर्फ चुनावी मोड में है, बल्कि बिहार इस समय जो है संघर्ष के मोड में भी है, और वो संघर्ष का मोड नंगी आंखों से सरकार को और आम जनों को दिख रहा है कि किस तरीके से वोट चोरी के सवाल पर जो वोट अधिकार यात्रा निकला हुआ है उसमें कैसे चक्रवाती तूफान की तरह लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। तो बड़ा महंगा पड़ेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ इस वक्त कि सवाल ऐसा हुआ क्यों, तो जब आप उसके तहकीकात में जाइएगा तब आपको पता चलेगा कि राहुल जी के मंच पर ना वो आरजेडी का कोई आदमी, ना वो कांग्रेस का आदमी, राहुल जी का प्रोग्राम होकर के वो चला जाता है और एक आदमी खड़ा होकर के नरेंद्र मोदी जी के माँ के बारे में टिप्पणी करता है। मैं उस टिप्पणी के साथ नहीं, वो टिप्पणी गलत है, मगर ये मैं कह रहा हूँ कि ये प्रायोजित है। अगर कुछ होना था, ये होना था उसी समय, आधे घंटे के बाद, और आधे घंटे के बाद कौन है आप उसका शिनाख्त करो। तब शिनाख्त में क्या पता चला, वो रिजवी नाम का आदमी है और वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी वाले कर क्या रहे हैं? जितने भी घटनाएं घट रही हैं देश में, उन तमाम घटनाओं में आपको पता चलेगा इस तरह की घटनाओं में कि वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट निकला, भारतीय जनता पार्टी का जो क्या कहते हैं उसको आईटी सेल का वो आदमी निकला, यही वो करवा रहे। घबराया हुआ है भारतीय जनता पार्टी, घबराया हुआ है एनडीए बिहार में। ये जो जनउन्माद देख रहा है उससे घबरा करके वो चाहता है किसी भी तरीके से लोगों को आपस में जो है सो हम टकराहट करके एक विभाजन का रेखा, जो लोग एक हो रहे हैं बिहार में इस सरकार को रिप्लेस करने के लिए, महंगाई भ्रष्टाचार के सवाल पर, अपराध के सवाल पर, बलात्कार के सवाल पर, पलायन के सवाल पर, रोजी रोजगार के सवाल पर, तो हम उसको एक वो चाहता है कि फिर से एक डिवीज़न करें।
उसमें वो कामयाब नहीं होने। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं दीपक जी, आपके माध्यम से, वो कौन थे जिसने कहा कि सोनिया जी को जर्सी गाय? वो कौन थे, आपको याद है? किसने कहा था? खुद मोदी जी ने कहा। आप स्मरण करिए, प्रधानमंत्री हो जाने के बाद कहा। वो कौन थे जिसने कहा कि कांग्रेस की विधवा सोनिया जी को? वो कौन थे? खुद नरेंद्र मोदी जी थे। मेरे कहने का मतलब, माँ कोई भी है, नरेंद्र मोदी जी की माँ है या फिर राहुल जी की माँ आदरणीय सोनिया है, माँ माँ है। माँ के साथ जिसने भी विभेद किया, उसके जैसा दुराचारी दुनिया में कोई नहीं है। और इस वक्त हिंदुस्तान का सबसे दुराचारी व्यक्ति और दुराचारी का केंद्र कोई है, वो नरेंद्र मोदी है, जो अपनी माँ को माँ कहलाने का दम भरता है और सोनिया जी को कहने की कोशिश करता है। ये जो है सो जर्सी गाय है। सोनिया जी को कहने की कोशिश करता है कि ये विधवा है कांग्रेस की। ये सवाल है। राहुल जी के बहन प्रियंका के बारे में बीजेपी का नेता क्या कहता है कि उसके गाल जैसा हम ये बना देंगे, वो बना देंगे। अजब हाल है भाई, क्या करना चाहते हो? मंदसौर की घटना तो हम उस दिन भी आपको बताए, देख चुकी हिंदुस्तान की जनता नंगी आंखों से। ब्रजभूषण शरण सिंह, तुम्हारा एमपी, जिसने हमारे देश के लिए जो बेटियां मेडल लाई, उसके साथ कुकर्म और बलात्कार करने का काम किया। देख चुकी हिंदुस्तान की जनता। हिंदुस्तान की जनता उस दिन को भी नहीं आज भूल रही है कि तुम घर घर हमारी माँ और बेटियों को जो है सिंदूर भेज रहे थे। सनातन धर्म इसकी इजाजत देता है? नहीं देता है। एक तरफ तुम बलात्कारी हो यार, और दूसरी तरफ तुम पति का हक हासिल करना चाहते हो, सबका छीन करके तुम सिंदूर दोगे? ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हम एक बार फिर से आपके चैनल के माध्यम से हम सदाकत आश्रम की घटना की निंदा करते हैं, उच्च स्तरीय जांच कर गिरफ्तारी की मांग करते हैं। लेकिन हम खबरदार करना चाहते हैं भाजपाइयों को, नरेंद्र मोदी के चेले चमनटों को, कि आप होश में आ जाओ और अपने गिरेबान के अंदर खुद झांक करके अपने सारे चीज़ों को समेटो, वरना बिहार की जनता जग चुकी है। ये मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र, दिल्ली और फिर कर्नाटका नहीं है, ये बिहार है, लोकतंत्र की जननी है। ये सबक सिखा देगा और यहाँ से जो आंधी उठा है, ये आंधी नरेंद्र मोदी को ले डूबेगा। ये हम कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैसे देखते हैं जो झड़प हो रहा है अलग अलग सिटी में, कभी पटना में तो कभी मुजफ्फरपुर? ये जो भी घटनाएं घट रही है एक प्रायोजित है, और आरएसएस के कैंप में लोगों को लाठी सिखाना, झूठ बोलना, यही सिखाया जाता है। और उसी का खुलेआम प्रयोग आज बिहार में दिखाई दे रहा है। दरभंगा में जो भी घटना घटी, जिस किसी ने बोला गलत शब्द, उसकी मैं आलोचना करता हूँ। उस पर पुलिस कार्रवाई करे, और पुलिस कर भी रही है। लेकिन उसके बाद जो पटना के अंदर हो या मुजफ्फरपुर के अंदर हो, जो कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में, विरोधी दल के कार्यालय में घुस करके गुंडागर्दी किया, ये उससे भी बड़ा अपराध है। यह क्या दिखाता है? यह बिहार को, जिस तरह गुजरात में गोधरा के बाद घटना घटी, उसी तरह पूरे बिहार को जलाना चाहता है आरएसएस के लोग, क्योंकि वो जानता है कि हमारी सरकार भाजपा के अकेले सरकार बन नहीं सकती है। इसलिए वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के लिए अपने लोगों को मंच पर भेज करके अपने नेताओं के खिलाफ अपशब्द बोलवाते हैं, और फिर उसका दुष्प्रचार करके दूसरे दल के कार्यालयों पर हमला करता है। इसलिए मैं बिहार सरकार से मांग करता हूँ, सारा फुटेज मौजूद है। जो गुंडे कार्रवाई करने के लिए पटना में गया हो, मुजफ्फरपुर में गया हो या दूसरे जिले में करने का प्रयास कर रहा है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक संदेश देना चाहिए बिहार सरकार को कि मैं इसे गुंडे को बर्दाश्त नहीं करूंगा। देखिए, अभी जो महागठबंधन का वोट अधिकार यात्रा चल रहा है, इसमें जो अपार जन समर्थन मिल रहा है, इससे बीजेपी घबरा गई है। और बीजेपी जो है इस तरह की साजिश रच के जो है इस तरह का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर वो चाह रही है किसी तरह फिर से सत्ता में वापस आने के लिए। जी धन्यवाद। तो आपने देखा कि लोगों का क्या विचार है, जिस प्रकार से अलग अलग जिला में जिस प्रकार से सांप्रदायिकता फैलाने का काम कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा कर सकते हैं, या फिर भाजपा आरएसएस के कार्यकर्ताओं के द्वारा कर सकते हैं, जैसा कि लोगों का आरोप है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक कुमार, आप देख रहे हैं मुंगेर अड्डा।